प्रारंभिक बातें, प्राथमिक शिक्षा की प्रारंभिक बातें में आपका स्वागत है। मैं अविनाश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय इटौरा। आज हम लोग बात करेंगे सुलेख की, सुंदर लेखन की। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सुंदर लिखना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे पठन पाठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप कुछ सुंदर लिखते हैं, सुंदर तरीके से लिखते हैं, तो उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। आपकी परीक्षाओं में, आपके जीवन में सुंदर लेखन का एक अलग ही महत्व है। तो आइए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप अपने लेखन को और सुंदर बना सकते हैं। वेलकम। देखिए, मैंने इस ग्रीन बोर्ड पे आपके हिंदी के नोटबुक की, आपकी जो हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है, उसका एक पेज ड्रा करके रखा है। आप देख रहे हैं 2 लाइनें इधर और 2 लाइनें इधर, जिन्हें हम लोग हाशिया कहते हैं। अमूमन ऐसे ही आपके हिंदी का एक पेज होता है जिस पे हम लिखते हैं। कहाँ कौन सी चीज़ें लिखी जाएंगी, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। आपके ऊपर का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, जिसमें आप लिखेंगे कि आप किस पाठ के बारे में लिख रहे हैं, कौन सा पाठ है और उस पाठ का नाम क्या है। ये दोनों चीज़ें ऊपर वाले हिस्से में। यहाँ कॉर्नर पे एक जगह है जिसमें हम लोग अमूमन डेट डालते हैं, दिनांक, जिस डेट में वो चीज़ होगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद आप लिखने पर आते हैं। लिखने में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों का, बस इन्हीं को देखिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं, 2 शब्द लिखे गए हैं 2 तरीके से। एक बहुत छोटा लिखा गया है जबकि दूसरा बहुत बड़ा कर दिया गया है। लेकिन ज़रा तीसरे शब्द को देखिए, न बहुत बड़ा है और न बहुत छोटा है। तो आपको पहला काम ये करना है कि जो भी शब्द आप लिखेंगे उसका आकार न तो बहुत बड़ा हो और न तो बहुत छोटा हो। अमूमन नीचे थोड़ी सी जगह बचनी चाहिए जिसमें आप मात्रा वगैरह डाल सकें। पहली चीज़, शब्दों का आकार। नंबर 2, आप देखिए 3 शब्द हैं, देश की माटी, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, देश की माटी। दोनों में अंतर आपको साफ पता चल रहा होगा। ये तीनों शब्द काफ़ी करीब लिखे हुए हैं, जबकि ये वही तीनों शब्द यहाँ पर बहुत दूर दूर लिखे हुए हैं। तो आपको ये काम भी नहीं करना है, न तो बहुत नज़दीक लिखिए और न तो बहुत दूर। ऐसा न कर दीजिए कि एक लाइन में 4 शब्द लिखिए और उसके बाद 8 शब्द लिख के पूरा कॉपी भर के लेके चले आइए, सर मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसा काम नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि पूरे पाठ को एक ही पेज में समेट दीजिए। दोनों काम आपको नहीं करने हैं। आपको ये देखिए, देश की माटी, ये न तो बहुत दूर हैं और न तो बहुत नज़दीक हैं। अब इन तीनों में आप देखेंगे तो सबसे सुंदर यही लगेगा। तो दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है शब्दों के बीच में दूरी। आप शुरू में क्या कर सकते हैं, जैसे एक शब्द आपने अपनी कॉपी पे लिखा देश, उसके बाद आप शुरू की बात बता रहा हूँ, एक उंगली रखिए और जो गैप आता है उसके बाद लिखिए कि। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप अभ्यास कर लेंगे, आगे चल के आराम से वो होने लगेगा। नंबर तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, प्रारंभ में आराम से लिखना है। ऐसा नहीं है कि सर ने इधर कहा कि आप एक पेज सुलेख लिखिए और उधर आप लेके चले आए, खट लिख रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना है। आप जब शुरू में लिखना सीखना शुरू करेंगे, सुंदर लिखना, तो आपको बहुत आराम से लिखना है, ध्यान से लिखना है। जब आप आराम से लिखेंगे तभी ये सारी चीज़ों का उसमें आप समावेश कर सकेंगे, इनका पालन आप कर सकेंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज़ आराम से लिखना। चौथी चीज़, जो अक्सर जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जब आप लिखते हैं तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मात्रा एवं चिन्हों पर ध्यान देना है। जो आप सुलेख लिख रहे हैं, कौन सी मात्रा है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, इन सब का भी आपको बराबर ध्यान देना है। इसके अलावा कलम पकड़ने का सही तरीका और कापी रखने की सही स्थिति, बहुत टेढ़ा मेढ़ा कापी न हो और कलम भी सही से पकड़िए। अक्सर अमूमन 3 अंगूठा और ये दोनों, इन तीनों उंगलियों का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर
आप अपनी लेखनी में पर्याप्त सुधार ला सकते हैं और सुंदर लिख सकते हैं। आप इनका इस्तेमाल कीजिए और सुंदर एक पेज लिख के मेरे पास भेजिए।